हेलो दोस्तों। तो हमारे मिस्टर विजिलेंटे की एक और पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा किम जोंग किसी के साथ जूडो की स्पार करता है। तो वो सामने वाला बंदा उसके कॉलर को पकड़ता है। तो ये देखकर अपना किम जोंग उससे हाथ छुड़ाता है अपना एक, और उसके करीब जाकर उसे पूरा ही उलट देता है, जिससे उसका डिसबैलेंस होकर वो नीचे गिर जाता है। और वहाँ खड़ा रेफरी कहता है ये मिस्टर किम जोंग जीत चुके हैं, अगली बारी आई जाए। तो हम देखते हैं हमारा किम जोंग इस मैच को जीत चुका होता है। वो पसीने से लथपथ होता है। और वहीं हमें साइड में दो व्यक्ति को दिखाया जाता है। हो, तो उनमें से एक कहता है, हो ये तो किम जोंग है ना। तो कोट पहने वो दूसरा आदमी कहता है, हाँ ये सच में बच्चा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जूडो में। तो ये सुनकर वो दूसरा उनका कोच होता है जो कि कहता है, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ जूडो में नहीं, ये बॉक्सिंग और वेस्टलिन स्किल्स और ओलंपिक लेवल के स्टेट के लड़कों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारी डिपार्टमेंट में जितने भी स्पोर्ट है, ये उन सब में सबसे ज़्यादा पागल वाला बच्चा है और ये सब में टॉप करता है। और एक बात तुमने सोची है, ये ना केवल स्पोर्ट में अपितु ये अपनी इसको ये एक एकेडमी का सबसे टॉप स्टूडेंट भी आता है। तो इतनी सारी तारीफ़ें सुनकर वो कहता है, हो, ये सच में कुछ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा है, पर ये असली रहस्य बनाता है कि किसी चीज़ में मास्टर होना क्या होता है, ये बच्चा हमें सिखाता है। मैं इसे देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस लगता है, और मुझे इसकी ग्रोथ को देखकर और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। फिर हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लड़के पुलिस वाले अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा किम जो के पास आता है और कहता है, अरे आज हमारी थ्योरी क्लास है जिसमें ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, मैं पहले जा रहा हूँ, उसके बाद तुम आ जाना। तो ये सुनकर अपना किम जो कहता है, अच्छा ठीक है। तो फिर अपना वही लड़का फिर से कहता है, ज़्यादा देर मत कर देना। तो किम जो ये सुनकर कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं और देर नहीं करूँगा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। और यहाँ अपना किम जोक अपनी अलमारी अलमारी में अपने बटुए को देखता है जिसमें एक लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देखकर अपना किम जोक थोड़ा उदास सा हो जाता है, फिर उस बटुए को अपनी अलमारी में रखकर बंद कर देता है। उसके बाद हमें अगला सीन उनकी थ्योरी क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ उनका प्रोफेसर उन्हें बताता है कि आज हम जिस ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, उसमें हम सभी देश के अलग-अलग देश के उन सभी के जो भी लॉज उनकी कंट्री में लॉज अपनाए जाते हैं, उन नियम कायदों को हमारी कंट्री के साथ बराबर रख कर देखेंगे। और हम उन्हें देखेंगे कि हम हमारे लॉ में किस प्रकार और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो पहले कौन आना चाहेगा, ये कहता है। और फिर वो कहता है, तुम सभी को अपना अपना ग्रुप बना लेना चाहिए पहले, और उसके बाद आप खुद ग्रुप में डिसाइड कर लें कि आप किस देश में अपने किस कंट्री के लॉज के बारे में जानना चाहेंगे। तभी पीछे बैठा एक लड़का कहता है, मैं सर, मैं पहले जाना चाहूँगा सर, मैं सर, मैं पहले करना चाहूँगा सर, मैं मिडिल ईस्ट है ना उसकी है ना जांच करना चाहूँगा सर। तो ये सुनकर वो उस पर थोड़ा प्रोफेसर गुस्सा आ जाता है और कहता है, साले हराम को यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, मैंने तुझे पिछली बार भी कुछ फोटो दी थी और क्रिमिनल्स को गिनने के बारे में कहा था, तू साले उनके हाथ गिन के लेके आया मेरे सामने, इस तरह के घटिया मजाक मेरे साथ करेगा इस बार भी तू। तो ये सुनकर वो कहता है, सर वो तो बस ऐसे ही था सर, लास्ट टाइम कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो बस इसी तरह कर रहा था सर। और वैसे भी आपको नहीं लगता हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये लॉज और है वो क्रिमिनल के हक में ज़्यादा कर फैसले लेता है। हमारे देश में हमें हमारे पीड़ितों को बारे में सोचना चाहिए, ना कि क्रिमिनल्स के बारे में। और हमारे जितने भी लॉज हैं इनमें हम सभी क्रिमिनल्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे लोगों पर। क्या आपको नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं सर? हमें पीड़िताओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे क्रिमिनल्स पर। तो आपको सर इन बारे में क्या लगता है? हम क्रिमिनल्स को 2 या 3 साल की सज़ा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद वो फिर से वहीं पर लौट जाते हैं अपने पुराने रवैये में, और इससे ये भी साबित नहीं होता कि वो हाँ सुधर जाएँगे या नहीं, वो अपने गुनाहों को फिर से दोहराने लगते हैं और इसी तरह से करते रहते हैं सर। इसी तरीके से काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती है। तभी वही आदमी पीछे बैठा जो सर से फालतू की बकवास कर रहा होता है, वो कहता है, हमारे लीडर किम जोंग, आप बताइए सर, आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है? तो ये सुनकर वो प्रोफेसर भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है।
तभी हम देखते हैं उनका प्रोफेसर उन पर गुस्सा होते हुए कहता है, साले तू क्या कहना चाहते हैं, हमारे जो अभी के लोग हैं वो हमारे विक्टिम्स को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, इसी तरह की बकवास कर रहा होता है। तभी अपना किम जोंग बीच वो बोलता है, हाँ हाँ हमारे प्रोफेसर जो कह रहे हैं वो जो भी बता रहे हैं वो सही है, और वैसे भी ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं, हम बस यहाँ पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और फिर ये सब खत्म होने के बाद वो कहता है, वो प्रोफेसर उनका कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा ओपिनियन समझ सकता हूँ, पर हम बस पुलिस वाले हैं, हम बस हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे लॉज के प्रति है और हमें लॉज के अनुसार ही काम करना होगा। तभी अपना किम जो उस आदमी को कुछ कहता है और वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, बस मैं सोचता हूँ ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिन्हें हम हमारे हाथों से सुलझा सकते हैं। तभी वो ऑफिसर जिसे ये सब बातें कह रहे होते हैं, ये प्रोफेसर और ये किम जो, वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम दोनों को मैं मान लेता हूँ, मैं आई मैं मान लेता हूँ तुम्हारे ओपिनियन सही है, और बस हमारे जो भी अभी के विक्टिम्स के साथ हो रहा है एज कम्पेयर टू क्रिमिनल्स वो बहुत ज़्यादा गलत है, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। और अपना किम जो उसे मुस्कुरा कर देख रहा होता है। इसके बाद उनका प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है और फिर अपना वही जो इतना बोल रहा था आदमी वो कहता है, किम जोग क्या तुम आज फ्री हो इस वीकेंड, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। तभी अपना किम जो कहता है, नहीं नहीं आज मुझे पुलिस स्टेशन में ना, अब मुझे ना मेरे टीचर से मिलने के लिए जाना है। तभी वो बंदा उससे पूछता है, क्या तुम हर सप्ताह के हर आखिरी दिन उनसे मिलने जाते हो, इसी तरह से चलता रहा तो वो किसी दिन तुम्हारे लात मारकर तुम्हें बाहर फेंक देगा। और फिर वो कहता है, किम जो कहता है, अरे यार वो ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है वहाँ के बैनर्स और को, वहाँ पर कोई लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में किम जो हर सप्ताह उससे पुलिस स्टेशन मिलने जाता है, क्या वो फिर से इस बार जा रहा है अपनी टीचर से मिलने के लिए। तभी वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ हाँ वो हर सप्ताह में अपने टीचर से मिलने जाता है। और फिर वो दोनों बात करते हैं, यार सच में ये बंदा है ना काफ़ी कमाल का है, ये पर्सनैलिटी है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, और इसकी है ना जो भी स्कूल एक्टिविटी में ये सब में टॉप करता है, इसकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही लेवल पर है। फिर हम हमारे किम जोक को देखते हैं जो एक बस लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है अपने टीचर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो पुलिस वाले आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी उसमें से बैठे हुए पुलिस वाले की नज़र साइड में जाती है और हम देखते हैं कि वही टीचर होता है जिससे अपना किम जोग मिलने आया होता है। वो पुलिस वाला पूछता है, अरे किम जोग तुम कब आए यहाँ पर। और फिर वो अपना किम जोग कहता है, बस बस सर अभी अभी पूछ मैं तो अभी अभी यहाँ पर पूछा था। फिर अपना वही पुलिस वाला कहता है, तुम यहाँ पर तुम क्या सच में चाहते हो मैं अभी सीसीटीवी पर ये देखूं कि तुम कब यहाँ पर पहुंचे, मेरे साथ इस तरह के मजाक मत किया करो। फिर अपना जो कि पुलिस वाला होता है बंदा, वो किसी से जिससे बात कर रहा होता है वो उससे कहता है, क्या ये सर आप मुझे 2 मिनट देके मैं इस बच्चे से अभी बात करके आता हूँ। फिर वो कहता है, अच्छा किम जो तुम इसे जानते हो क्या। हाँ हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये काफ़ी अपने स्कूल में काफ़ी ऊपर तक होता है, इसका लेवल काफ़ी ऊपर है और ये अपनी स्कूल में टॉप करता है, हर चीज़ में टॉप करता है। फिर अपना पुलिस वाला उसे कहता है, अरे कि किम जो मैं चीफ से अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में बात करके आता हूँ, तुम जब तक मेरी चेयर पर बैठ जाना और फिर मैं आकर हम दोनों आराम से बात कर सकते हैं। फिर वो अपना पुलिस वाला टीचर और वो टीचर अपने चीफ से मिलने के लिए चला जाता है और अपना किम जोंग वहाँ पर बैठा होता है। फिर किम जोंग शांति से बैठा होता है, फिर वो कहीं किसी और देखता है और हम देखते हैं कि वो उस अपने टीचर के कंप्यूटर में उन क्रिमिनल डिटेलिंग होती है उनकी इंफॉर्मेशन देख रहा होता है। और यहाँ पर हमारे किम जो की असली सच्चाई दिखाई जाती है विजिलेंटे वाली, वो उन क्रिमिनल्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास वहाँ पर अपना पुलिस टीचर आ जाता है, वो कहता है, हे किम जोग, वो कहता है किम जोग यस सर। फिर अपना टीचर उससे कहता है कि आज मुझे यहाँ पर कुछ थोड़ा काम है, तो मुझे नहीं लगता हम दोनों आज साथ में लंच पर जा सकते हैं। तभी अपना किम जो कहता है, नहीं नहीं सर ये तो आपकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरी गलती है, मैं आपको बिना बताए बिना किसी नोटिस के यहाँ आ गया और आपको इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर अपना टीचर कहता है,
तुम मुझसे मिलने के लिए काफ़ी दूर से यहाँ तक ट्रैवल करके आए हो, तो एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक दिन ज़रूर एक काफ़ी अच्छा डिनर का इंतज़ाम करूँगा। तभी अपना किम जो कहता है, सर सर ये काफ़ी अच्छा होगा कि आप किंग बीबीक्यू नाम की जो जगह है ना, वहाँ पर मुझे अगली बार लंच कराने ज़रूर लेके जाइएगा। फिर अपना किम जो वहाँ से जा रहा होता है और अपना यहाँ पर टीचर के साथ बैठा आदमी कहता है, सर क्या ये किम जोग उसी विक्टिम फैमिली का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे बिलोंग नहीं करता? तो वो टीचर कहता, हाँ हाँ, ये उसी मरी हुई विक्टिम के का बच्चा है। ये काफ़ी अमेजिंग बच्चा है। ये अपने उस दर्द को भुला चुका है जो इसे बहुत ही कम छोटी उम्र में मिला था, और ये अब ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर रहा है, और ये एक स्टूडेंट है। और फिर उसके बारे में सोचते हुए कहता है, ये हर वीक में बिना कुछ मैसेज दिए बस मुझसे मिलने आ जाता है, क्योंकि ये मुझे अपना टीचर मानता है, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है अब, और इसकी जो प्रिंसिपल्स में ये काम करता है, ये काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल्स पर काम करता है। फिर अपना किम जो की यहाँ पर असली पर्सनैलिटी दिखाई जाती है, और वो कहता है, और उसे दिखाया जाता है असली पर्सनैलिटी को। वहाँ अपना टीचर कह रहा होता है कि अगर उसकी मॉम यहाँ होती और उसे इस यहाँ ऐसे देखती तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करती। और अपना किम जो यहाँ पूरे गुस्से में जा रहा होता है, और वो कहता है, शुक्रवार और शनिवार की सप्ते में हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को या रविवार को मैं एक्टिव हो जाता हूँ। मेरी दूसरी पर्सनैलिटी मानो एक्टिव हो जाती है। मैं 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 एक प्लान बनाता हूँ, एक पूरे प्लान पर काम करता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पहले इन 3 दिनों में मैं पहले पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ से एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पर एक पूरे रूटीन के साथ उसकी क्रिमिनल की पूरी डिटेल देखता हूँ। और मैं हर किसी को, अगर किसी भी क्रिमिनल को टारगेट करता हूँ तो 2 बेसिस पे करता हूँ। पहला जिस पे उसने क्या गुनाह किया है और उसने कितनी सज़ा मिली है, और क्या उसे सज़ा मिलने के बाद वो सुधर गया है या नहीं सुधरा है, उस बेसिस पर मैं एक्टिव होकर उन्हें, और आज मेरा एक्टिव डे है और आज मेरा वर्किंग डे है, और मेरा इस सप्ताह का टारगेट है डॉक्टर श्योंग योंग, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने पेशेंट की पूरी पर्सनल जितनी भी फोटोज और हैं वीडियोस बनाता है। उसने अब तक 102 साल में 150 वीडियो बनाई और उन्हें इंटरनेट पर फैला दिया है। उससे काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स की मेंटल हेल्थ खराब हुई है, पर पुलिस, हमारे इंसाफ ने, हमारे लॉज ने क्या उसे बस डॉक्टर होने के कारण उसका डॉक्टर का लाइसेंस छीन लिया, और उसकी पर्सनैलिटी को पब्लिक भी नहीं किया, क्योंकि जनता को ये जान लेना कि एक डॉक्टर भी ऐसा कर सकता है, ये लॉज को बहुत ही गलत लगा, इसलिए उसे बस माफ़ कर दिया गया। और हमें यहाँ डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर में एक पेशेंट से बात कर रहा होता है। उससे वो कहता है, मुझे अपनी तस्वीरें भेजो जहाँ तुम्हें दिक्कत है, मैं उन्हें देखकर उनकी सारी बात उसके बारे में बता सकता हूँ। फिर सामने से उसके लड़की ने अपनी पर्सनल फोटोज़ भेजी होती है, और वो कहता है, अच्छा मैं अच्छे से देख सकता हूँ, ये काफ़ी अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, अगर तुम ट्रीटमेंट चाहती हो तो मुझे कुछ बता सकती हो, कोई तुम्हारा पर्सनल प्लेस और है, मैं वहाँ आकर तुम्हारी सर्जरी और करके तुम्हारा बारे में यहाँ सब कुछ बता सकता हूँ। वो सामने से रिप्लाई करती है, अच्छा सर ठीक है, हम यहाँ पे इस जगह गंगनम में इस जगह पर मिलकर हम हमारी स्कोर कर सकते हैं क्या सर मेरी? तो वो कहता है, यस यस डॉक्टर हाँ कर देता है। और डॉक्टर कहता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा एक सुई के मदद से सब कुछ, तुम बेहोश हो जाओगी और जब उठोगी तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ये कहकर वो तैयार हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है उस डॉक्टर की असलियत को, और वो डॉक्टर उस लड़की के सारे वीडियो बना लेता है पूरी, और फिर वो वीडियो को अपने किसी दूसरे फ़ोन पे मैसेज कर देता है और उस फ़ोन को वहीं पर फेंक देता है। और फिर अब हम देखते हैं हमारे विजिलेंटे को जो वहाँ से जा रहा होता है, और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है अपनी पेशेंट से मिलने के लिए, और कहता है, हाँ हाँ ये सही दिशा है, ये सही दिशा है, ऐसे फ़ोन में चलाते हुए जा रहा होता है। तभी उसके सामने से हमारा विजिलेंटे आता है, वो उससे टकरा जाता है, और विजिलेंटे कहता है, ओ सॉरी सर माफ़ कीजिएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कोस कर जाते हैं। तभी हमारा विजिलेंटे पीछे मुड़ता है, सर आप एक्सक्यूज़ मी सर, आपने मेरे इस ख्याल से अपना यहाँ पर वॉलेट फेंक दिया है सर, आपका पड़ गया होगा, क्या आप श्योंग योंग है? तो ये
आपका यहाँ पर गिर गया था सर। और वो अपना डॉक्टर अपने जेम और संभालता है और कहता है ओ ये मेरा है सच में, मैंने पता नहीं आज ये कैसे गिर गया। वो उसे थैंक यू, अपने विजिलेंटे को थैंक यू करते हुए अपना पर्स ले रहा होता है। तभी अपना विजिलेंटे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्की की मारता है, जिससे उस सामने वाले बंदे की, डॉक्टर की नाक टूट जाती है, मुंह टूट जाता है, उससे खून आने लगता है और उसका मुंह पूरा का पूरा टूट जाता है। पर अपना विजिलेंटे यहीं नहीं रुकता, वो उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे चौक लगाकर पूरा 360 रोटेट कराकर अपने नीचे पटकता है। और यहीं पे अपने विजिलेंटे की असलियत सामने आती है। वो उसे देखता है और उसे देखता है कि उसके बैग में काफ़ी सारे सुई और पड़े होते हैं। उन्हें देखकर कहता है हमारा लॉ फेल है और अब हमारा देश का लॉ ऐसा है। वो सुई को डोज भरता है और कह रहा होता है मैं अब हमारे इस देश के लॉज को किसी की रक्षा की ज़रूरत है। ये औरों की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि इसे खुद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है इस जैसे हरामखोर कभी नहीं सुधरेंगे। इस जैसे डॉक्टर 1-2 महीने की सज़ा काट कर वापस ऐसा ही काम करेंगे। वो उसे सुई लगाता है और बेहोश कर देता है। फिर वो उसे उठाता है और उससे कहता है, सामने पड़े मशीन को देखता है और उसे देखकर कहता है मैं किम जोंग, मैं इस लॉज की प्रोटेक्शन करूंगा। मैं आज से एक नया लॉ बनाऊंगा। और फिर हम देखते हैं अपने किम जोंग की बहुत ही बेरहमी से उसे हत्या करने लगता है, उसे मारने लगता है और वो कहता है मैं अपने देश के लॉज की रक्षा करूंगा, इस लॉ को मैं बनाए रखूंगा और मैं ही इस देश के लॉज की हर वक्त प्रोटेक्शन करता रहूंगा और उसे सुधारूंगा भी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरे व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश किया करें। मेरे अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे मेरे व्यूज़ भी बढ़े। और साथ में दोस्तों प्लीज़ 150 सब्सक्राइबर का चैलेंज भी कंप्लीट कराएं दोस्तों। आपके लिए अगर आप कोई सुधार कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे आगे सुधार करने की जो भी राय आप दे सकते हैं आप दे दें, और जिससे मैं अपनी वीडियो की और सुधार कर सकूं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों कल स्वीट होम का नया पार्ट आने वाला है मेरे चैनल पर, उसके लिए ज़रूर से तैयार रहिएगा।